हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां हैं 90-92 हज़ार की जो रिक्तियां हैं उन पर बहाली हो और माध्यमिक विद्यालयों में भी 33,000 के लगभग रिक्तियां हैं, पद सृजित हैं, तो उन पर भी बहाली की प्रक्रिया चालू की जाए। ये सारी बातें अब शुरू करने का वक्त आ गया है। ये किसान आंदोलन तो अपने आप पूरी तरीके से सही है, क्योंकि गूगल पेट नहीं भरेगा, पेट किसान ही भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत में बहुत गर्मी दिख रही है क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल सत्ता पक्ष से पूछ रहा है। पर उस बीच अब हम बात करेंगे शिक्षकों की, क्योंकि हमारे साथ शिक्षकों की अगुवाई करने वाले केदारनाथ पांडे जी हैं, सीपीआई के कद्दावर नेता हैं और इस बार स्नातक चुनाव में भारी मतों से जीत कराए हैं। सर, पहले जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वसीम साहब। जीत तो गए हैं, आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से शिक्षकों के हित में कार्य करना है? क्या कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, ये जो सेवा शर्त नियमावली पिछले दिनों बनी है आंदोलन के बाद, उसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको लागू करवाने का प्रश्न है। जैसे महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए अंतर जिला अंतर इकाई स्थानांतरण का प्रावधान है, जिसके लिए कमेटी भी बनी है, सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, इससे महिलाओं को बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरा सवाल है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नए शिक्षकों को प्रोन्नति देने का मामला है। तो ये एक बड़ा मामला है, चूँकि पूरे बिहार में प्रधानाध्यापकों की बेहद कमी है। मैं समझता हूँ कि लगभग 90% विद्यालय जो हैं वो प्रधानाध्यापक विहीन हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सेवा शर्त नियमावली के आलोक में ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के पद पर जो अर्हता निर्धारित की गई है उसके आलोक में जल्दी से जल्दी नियोजित शिक्षक जो हैं, जिनको अब पंचायती राज और निकाय संस्थाओं के शिक्षक के रूप में नामित किया गया है, उनकी नियुक्ति हो और अस्थाई प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से विद्यालयों का जो वातावरण है, जो प्रशासनिक स्थिति है और शैक्षिक स्थिति है, उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश बनती है। आपने नियुक्ति की बात की, 94,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति बहुत समय से ही आप मान के चलिए कि रुकी पड़ी है। अब तक सरकार सोच नहीं रही, अब वैकेंसी की बात कर रही है सरकार, कह रही है कि वैकेंसी लाई जाएगी, पर वो 94,000 से अधिक सीटें जो शिक्षकों के लिए थी वो अब तक फुलफिल नहीं हो पाई है। नहीं, वो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब प्रक्रिया को पूरा करने में तो कुछ समय लगता है ना, क्योंकि इतनी नियोजन इकाइयाँ हैं और इतने तरह के लोग हैं कि उनमें वो अपना स्वार्थ ढूंढने लगते हैं। सरकार तो कड़ाई करती है, सरकार अपनी व्यवस्था करती है और हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां हैं 90-92 हज़ार की जो रिक्तियां हैं उन पर बहाली हो और माध्यमिक विद्यालयों में भी 33,000 के लगभग रिक्तियां हैं, पद सृजित हैं, तो उन पर भी बहाली की प्रक्रिया चालू की जाए। ये सारी बातें अब शुरू करने का वक्त आ गया है, ये हो रहा है। और सेवा शर्त नियमावली में और भी कई जगह शिक्षा विभाग को अपना गाइडलाइन जारी करना है, तो वो गाइडलाइन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफ़र की जो बातें निकल कर आ रही है कि अपने अनुसार वो करा सकते हैं, ये खबर कितनी, इस खबर में सच्चाई है? अब अपने अनुसार वो कराएंगे, वो कानून उसका बना है और सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। उनसे मांगा जाएगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और जहाँ वो जाना चाहते हैं उसके हिसाब से वो सारी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कहीं किसी को कठिनाई न हो और किसी भी प्रकार की उसमें
भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो, सही तरीके से वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जा सके। एक आखिरी सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, किसानों का आंदोलन चल रहा है सर, और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि जो दिल्ली में किसान बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं। किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं, और इस तरीके का बयान कैसे, आप इस तरीके का बयान जो आता है उसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये तो किसान आंदोलन तो जो अभी चल रहा है उस पर चाहे जितने प्रकार के बयान दिए जाएं, लेकिन किसान आंदोलन तो अपने आप पूरी तरीके से सही है। इस देश में आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी अगर सबसे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो देश के 125 करोड़ लोगों को भोजन कराने वाला किसान ही पीड़ित है। और आज तक कोई ऐसा कानून सही तरीके से नहीं बन पाया, चाहे लाख बातें सरकार की ओर से की जाएं कि किसानों की फसल का उचित मूल्य किसानों को मिल सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकारें निर्धारित करती हैं वो मूल्य भी किसानों को सही तरीके से नहीं मिल पाता है, और वो मंडियों में चाहे निजी जो दुकानदार हैं वो किसानों को लूटते ही हैं। अब आंदोलन जब चलता है तो सरकारें इस तरह का वक्तव्य देती हैं कि ये खालिस्तानी है, तो टुकड़े टुकड़े गिरोह है। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों को छोड़ करके और जो कृषि के संबंधित कानून बने हैं उनमें अपेक्षित परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि किसान एक मजदूर के रूप में अपने को तब्दील न कर सकें, क्योंकि गूगल पेट नहीं भरेगा, पेट किसान ही भरेगा। गेहूं ही, चावल ही, दाल ही सबको खाना है, तो किसान ही इसको पैदा करेगा। और देश में हम लोग गेहूं का आयात करते रहे हैं, दूसरी चीज़ों का आयात करते हैं, तो कम से कम खेती को और किसानों को इस स्थिति में लाना चाहिए कि देश आत्मनिर्भर बन सके, जैसा प्रधानमंत्री जी का नारा है, और हमें आयात न करना पड़े और किसानों को समुचित मूल्य उनकी फसल का मिले, ताकि वो भी सही तरीके से काम कर सकें। एक बड़ी शिक्षकों की संख्या की अगुवाई केदारनाथ पांडे जी करते हैं, और अभी भी लगातार जीतने के बाद सक्रिय हैं, शिक्षकों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। बहरहाल लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।